राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े 60 लाख रुपए की डकैती ने जो मनोहर वेलू के घर हुई थी सनसनी फैला दी। वहीं पुलिस ने अब इस मामले को लेकर खुलासा कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन बुजुर्ग भाई बहनों के घर डकैती डाली गई, मनोहर वेलू परिवार उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने भी इस डकैती की साजिश की। घटना में नागपुर का एक युवक भी शामिल था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े घर में मिलिट्री ड्रेस में घुस गए और खुद को लाल गैंग का सदस्य बताते हुए परिवार वालों को हथियार के दम पर बंधक बनाकर 60 लाख रुपए की डकैती। ये खास है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अनुपम नगर में 60 लाख की डकैती के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन बुजुर्ग भाई बहनों के घर डकैती डाली गई, उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने ही इस डकैती की साजिश रची थी। रायपुर पुलिस ने डकैती में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वेलू परिवार के पड़ोसी ने ही साजिश रची थी। इस साजिश में नागपुर का एक युवक भी शामिल था। उल्लेखनीय है कि अनुपम नगर D14 में रहने वाले मनोहर वेल्लू, उनकी बहन प्रेमा वेल्लू और रजनी वेल्लू के घर डकैती की घटना हुई थी। मनोहर सेवानिवृत्त इंजीनियर है। उनकी एक बहन तालीम स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका है। एक अन्य बहन पूर्व में शिक्षिका थी। मनोहर और उनकी बहनों ने पुलिस को बताया कि दोपहर 2:30 बजे 5 लोगों ने उनके घर के दरवाजे की बेल बजाई। सेना की वर्दी में होने की वजह से मनोहर ने सभी को अंदर आने दिया और उन्हें सोफे पर बैठाया। इसके बाद मनोहर और उनकी बहनों ने महिला सहित 5 को चाय के लिए ऑफर किया, जिस पर 5 ने चाय पीने से इनकार कर दिया। इस दौरान एक बदमाश ने मनोहर से कहा कि आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी, इस वजह से वे वहां पहुंचे हैं। बातचीत के दौरान एक बदमाश ने जेब से पिस्टल निकालकर उन्हें कहा कि वो लाल सलाम से हैं। हल्ला करने पर गोली मारने की धमकी दी। साथ ही बुजुर्ग भाई बहनों से घर में रखी नकदी उनके हवाले करने को कहा। इस दौरान बदमाशों ने तीनों भाई बहनों को डराने के लिए निडल से बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने की वजह से एक बहन बेहोश हो गई। इसके बाद बदमाशों ने तीनों के मुंह को टेप से बांध दिया। बुजुर्ग भाई बहनों ने दीवान के अंदर 2 थैलों से नकदी 60 लाख रुपए रखे थे, जिसे बदमाशों ने खुद निकाल लिया। इसके अलावा एक छोटा बैग रखा हुआ था, जिसमें घर खर्च के लिए 15 से 20 हजार रुपए रखे थे। बदमाशों ने उसे भी लूट लिया। बदमाशों ने घटना को अंजाम देने के बाद भागते हुए बुजुर्ग भाई बहनों को घर से नहीं निकलने और शोर नहीं मचाने की धमकी दी। शोर मचाने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी। महिला ने स्वयं गले से चैन उतार कर दी। डकैती के दौरान महिला बदमाश जो पीली साड़ी पहनी हुई थी, उसकी नजर मनोहर की एक बहन जिसके गले में सोने की चैन थी, उसे खींचकर निकालने की कोशिश की। इस पर महिला ने अपने गले की हड्डी में प्रॉब्लम होने की बात कहते हुए स्वयं गले से चैन निकालकर महिला बदमाश के सुपुर्द कर दी। सीसीटीवी में डकैत घर के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। 2:47 में एक सफेद रंग की रिट्ज कार में 5 लोग पहुंचे, जिसमें 4 पुरुष और एक महिला थी। इनमें से 2 पुलिस आर्मी की ड्रेस में थे, वहीं अन्य 2 काले सफेद रंग के ड्रेस में थे। एक एक कर सभी डकैत मनोहर वेलू के घर के भीतर घुसे और फिर कुछ देर बाद महिला कार से उतरकर अंदर गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस के डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची थी। स्नीपर डॉग घर से 500 मीटर दूर एक गार्डन तक गया। उसके बाद डॉग लौट आया। डकैतों ने अपनी कार को बुजुर्ग भाई बहनों के घर के पास ही पार्क की थी। मनोहर वेल्लू ने कुछ दिन पहले ही अपनी पुरखौती जमीन का सौदा किया था, जिससे उन्हें 60 लाख रुपए मिले थे। पैसा को उन्होंने घर में अलमारी में रखा था। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि डकैत में से कोई न कोई उनसे वाकिफ था कि मनोहर के घर में कैश रखा हुआ था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चीजें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते,
अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौकट, तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना ना भूले मेरे साथ गुनाह की चीजें। नमस्कार।